आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। अब बेसिकली हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करें तो प्लानिंग तीन टाइप से की जा सकती है। देयर आर थ्री टाइप्स। तो जिसमें पहला जो टाइप होता है वो है जनरल प्लानिंग। तो जनरल प्लानिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो अगर आपके पास सपोज एक प्लॉट साइज़ है, सपोज एक प्लॉट साइज़ मान लेते हैं हम 20 बाई 40 फीट का एक प्लॉट है, मतलब 20 फीट इंटू 40 फीट का एक प्लॉट है। तो उसमें अगर आप प्लानिंग करेंगे जनरल प्लानिंग जिसमें डायरेक्शंस का कोई रोल नहीं होता है। इट मीन्स डायरेक्शन नहीं देखेंगे आप डायरेक्टली। कैसे प्लान करेंगे जनरल प्लानिंग? जैसे कोई क्लाइंट चाहता है कि सबसे पहले कार पार्किंग आ जाए, देन सेकंड उसके बाद हम देखते हैं कि किचन आ जाए, देन उसके बाद आपका हॉल आ जाए, देन पीछे आपके बेडरूम आ जाए और बीच में आपका डाइनिंग रूम आ जाए। देन उससे अटैच हम देखें हॉल से अटैच एक टॉयलेट हो जाए। तो एक जनरल प्लानिंग जिसमें डायरेक्शंस का कोई रोल होता ही नहीं है। अगर इस टाइप की प्लानिंग कोई क्लाइंट करवाना चाहता है तो आपका जो प्लानिंग होता है वो जनरल प्लानिंग के अ, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। तो उस टाइप की प्लानिंग को हम जनरल प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि हमें आर्किटेक्चर प्लानिंग करवाना है, तो आर्किटेक्चर प्लानिंग मतलब इन केस हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस का रोल होता है। मतलब जहाँ पर डायरेक्शंस का रोल स्टार्ट हो जाता है और कहाँ पर आपको पर्टिकुलर रूम की लोकेशन देना है वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो किचन होता है, तो किचन को हम बेसिकली ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसी केस में अगर थर्ड टाइप की जो प्लानिंग की बात करें हम वास्तु, तो वास्तु में साउथ ईस्ट में ही प्लेस कर सकते हो। बिकॉज साउथ ईस्ट में जो अग्निकोण होता है तो वही बेटर होता है। इसीलिए जो हमारी आर्किटेक्चर प्लानिंग होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। किचन के लिए साउथ ईस्ट की जगह ईस्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें, वास्तु की प्लानिंग की बात करें, तो उसमें साउथ ईस्ट ही होना चाहिए, अग्निकोण ही होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा कि अ, वास्तु होता क्या बेसिकली। तो वास्तु के बारे में दो टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो देवालय वास्तु होता है, देवालय वास्तु जो मंदिर वगैरह के लिए यूज़ होता है। और एक होता है मंदिर का जब निर्माण करते हैं उस टाइप का वास्तु। ठीक है। सेकंड जो वास्तु होता है आपका रेसिडेंशियल वास्तु होता है। तो रेसिडेंशियल वास्तु एक जैसे कि आपका हाउस बनाना है, पर्टिकुलर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए यूज़ होता है। तो देवालय वास्तु के अलग रूल्स होते हैं और हमारे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उनके लिए वास्तु थोड़ा सा अलग होता है। तो दोनों के वास्तु अलग अलग होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो देवालय में एक अलग फैक्टर चलता है वास्तु में, और अपना रेसिडेंशियल में एक अलग फैक्टर चलता है। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो रेसिडेंशियल वास्तु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसके लिए वास्तु का ओरिजिन समझना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तु के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ की गई है, लिखी हुई है। लेकिन उसमें से एक कॉमन स्टोरी है कि जो ब्रह्मा जी है, लॉर्ड ब्रह्मा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि हम लोग साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम लोग मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वैसे कि वैसे लॉर्ड ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी ने उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक क्रिएचर क्रिएचर का निर्माण किया, मतलब क्रिएट हुआ। तो उस पर्टिकुलर क्रिएचर ने क्या किया है कि पर्टिकुलर जो पूरी अर्थ है उसको कवर कर लिया था। उसके बाद वो बहुत बड़ा जायंट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो जो देवता और असुर उनको खाने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा हंग्री था। तो इस वजह से जो लॉर्ड शिवा और विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास गए कि इस क्रिएचर को अगर रोका नहीं गया तो ये पूरी पृथ्वी को ख़त्म कर देगा, बेसिकली सभी देवताओं और असुरों को खा जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली कंट्रोल करने के लिए सभी देवताओं और असुरों ने पर्टिकुलर जो वास्तुपुरुष था, जो जायंट, वास्तुपुरुष बाद में नाम दिया गया, जो जायंट था, क्रिएचर था, उसे कंट्रोल किया।
उस पर्टिकुलर स्थिति में ऐसा कुछ हुआ कि जो ब्रह्मा जी ने सेंटर में पोजीशन ले ली, अग्निदेव ने साउथ ईस्ट में ले ली और नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण आ गया आपका। तो सभी जो जितने भी देवता थे, गॉड्स थे, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। तो उसके अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी ने एक बून दिया, बून मतलब वरदान दिया कि अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु कंस्ट्रक्शन करता है कोई पर्सन, तो उस पर्टिकुलर केस में वहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप बनाते हैं कुछ मंदिर वगैरह बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे कौन डोम डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, कौन होता है, एक पिरामिड होता है। तो ये पुराने जितने भी स्ट्रक्चर बने ही वास्तु के अकॉर्डिंग बने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो ईस्ट से हम देखते हैं, ईस्ट से आपकी सोलर एनर्जी आती है। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि ईस्ट में सूर्य है इसलिए सोलर एनर्जी आती है। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो हिमालय से क्या आती है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। तो इसी तरह वास्तु एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है कि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो पॉजिटिव एनर्जी कब रह सकती है, वो उसके लिए पर्टिकुलर आपके पास डायरेक्शन सही होनी चाहिए। मतलब जैसे साउथ ईस्ट में किचन होता है, तो साउथ ईस्ट में अग्नि कोण होता है, तो साउथ ईस्ट में आपको किचन ही प्लेस करना है। अब अग्नि जो साउथ ईस्ट प्लेस है वहाँ पर मैंने वाटर टैंक प्लेस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अग्नि और जो वाटर है, मतलब पानी का जो रिलेशन होता है वो अलग है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग काम करते एज पर पॉजिटिव एनर्जी, तो आपको आपके घर में फील अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप हो सकता है कि बीमार भी कम ही होंगे बेसिकली, इलनेस नहीं आती है और आप हेल्थी रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना मतलब ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम है अगर इसको देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट्स इसको मानते हैं और काम करवाते हैं किसी भी आर्किटेक्ट से या फिर इंजीनियर से, ठीक है। तो जो लोग वास्तु मानते हैं, ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो वास्तु मानते हैं, वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही आपसे घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम बेसिक कुछ डिटेल्स देंगे। अब बेसिक डिटेल्स क्या होगी कि जैसे कि नॉर्थ जो कुछ डायरेक्शंस होती है, जैसे बेसिकली 4 डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद सब डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया आपका, 4 डायरेक्शन और होती है। तो 4 और 4 8 डायरेक्शन होती है। इसके बाद 2 डायरेक्शन और होती है, जेनिथ और नादिर। नादिर मतलब अगर हम देखें ये सर्वेइंग के हिसाब से जेनिथ नादिर। तो प्लम लाइन जो होती है एकदम वर्टिकल प्लम लाइन, एक आकाश होता है, एक पृथ्वी होती है। तो 4 और 4 8 और 2 10 डायरेक्शन होती है। मतलब जो वास्तु जो काम करता है 10 डायरेक्शंस पे काम करता है। तो 10 डायरेक्शन में किस किस का क्या क्या रोल है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम नॉर्थ में जाएंगे। तो नॉर्थ में आप क्या क्या प्लेस कर सकते हो, जैसे कि ट्रेजरी या ड्राइंग रूम भी प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ से क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है, नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है। इसलिए आपका जो सर्वेइंग जो कंपास होता है जिससे आप डायरेक्शन देखते हो, नॉर्थ हिमालय की साइड ही जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन ऑटोमेटिक, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आती है पॉजिटिव एनर्जी, वैसे ही ये आपका ईस्ट होता है, ईस्ट से सोलर एनर्जी आती है। तो ईस्ट में आप बाथरूम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट प्लेस नहीं कर सकते अगर प्लेस करना चाहेंगे तो आप, ठीक है। ईस्ट से सोलर एनर्जी आती है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। नॉर्थ ईस्ट में आपका मेडिटेशन प्लेस होता है, मेडिटेशन प्लेस होता है, इट मीन्स वहाँ पर आप ध्यान लगा सकते हैं, मतलब मंदिर बना सकते हैं, ईशान कोण होता है। इसके बाद हम और भी देखेंगे, जैसे साउथ में जाएंगे तो हम बेडरूम प्लेस कर सकते हैं साउथ में, जो कि यम का स्थान होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम टॉयलेट भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वैसे साउथ वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर स्टेयरकेस प्लेस कर सकते हैं साउथ वेस्ट में, स्टेयरकेस, वार्डरोब, एडल्ट बेडरूम, ये भी प्लेस कर सकते हैं हम। और वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में क्या, आपका चिल्ड्रन बेडरूम, जनरल बेडरूम प्लेस कर सकते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पर हम एक और है कि आपका स्टडी रूम भी प्लेस कर सकते हैं वेस्ट में, बट आपका जो फेसिंग है
जब आप स्टडी करते हो तो वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में आप सेप्टिक टैंक बना सकते हो, टॉयलेट बना सकते हो, ग्रैंड गोडाउन बना सकते हो, ठीक है। और वेस्ट वेस्ट के बारे में अगेन डिस्कस करूँगा। वेस्ट में आप और वाटर टैंक बना सकते हो। वैसे कैसा नॉर्थ ईस्ट जो होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो पर्टिकुलर हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो बनाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो सेंटर जो स्थान होता है, सेंटर इन सभी डायरेक्शन के जो सेंटर में होता है ब्रह्म स्थान होता है। पर्टिकुलरली वहाँ पर तुलसी वगैरह प्लांट्स कर सकते हैं। और उसका जो कनेक्शन अगर देखा जाए तो वो ओपन टू स्काई होना चाहिए। बेसिकली घर के मतलब सेंटर में होता है और ओटीएस होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास सारी जो भी पंचभूतास क्या होता है, 5 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका फायर होता है, अग्नि, एयर होता है, हवा, वायु, और जो पानी होता है वाटर, ठीक है, और स्काई, आकाश। तो ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो आपको पता है बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स आपकी अर्थ पे अवेलेबल है, तो इनका यूटिलाइज आपको प्रॉपर तरीके से करना है। अगर इनका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से घर के अंदर ही आप कर रहे हैं तो आप हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ही एक्चुअल में यही होता है कि आपको आपके घर के अंदर अच्छा फील होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं होना चाहिए। अच्छा फील कब होगा, जैसे कि सपोज मानता हूँ किसी पर्टिकुलर होटल में गया, एक होटल में साफ़ सफाई नहीं है, देन दूसरी होटल में गया, वहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी है, तो वहाँ पर अच्छा फील होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, ठीक है। वैसे ही आपको एक बंद कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो पर्टिकुलर रूम्स होते हैं वहाँ पर आप बीमार हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वास्तु ये बोलता है कि प्रॉपर एयर होना चाहिए घर के अंदर, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्लेसिंग भी करना है प्रॉपर तरीके से। जो पर्टिकुलर गॉड्स होते हैं जैसे कि अग्नि, अग्निदेव जो साउथ ईस्ट में होते हैं, साउथ ईस्ट में हम इसलिए तो किचन प्लेस करते हैं बेसिकली। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको जो बताया वो आपको ध्यान रखने हैं, ये रेसिडेंशियल वास्तु के लिए। डिटेल में वास्तु के बारे में डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस और कर सकते हैं। वास्तु कलर्स पे भी डिपेंड करता है। और जैसे कि आपका बेडरूम होता है, बेडरूम में जब आप सोते हो तो आपका जो हेड, जो सिर होता है वो साउथ में होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा और डिस्कशन करेंगे हम, साउथ में होना चाहिए। इसके बाद बेडरूम में जब हम सोते हैं तो सामने मिरर नहीं होना चाहिए, और आप जब सोते हो तो ऊपर से कोई बीम क्रॉस नहीं करना चाहिए आपके ऊपर से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, इनको सॉर्ट आउट करके चलना हमें, तो तभी हम पर्टिकुलर वास्तु के हिसाब से काम कर पाएंगे। और हम बोलते हैं कि 100% वास्तु फॉलो करेंगे किसी पर्टिकुलर प्लॉट पे, तो 100% नहीं कर सकता कोई भी। वास्तु 80 to 95% तक फॉलो हो सकता है। अभी देखिए हम तिरुपति बालाजी, जो कि रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया का, मतलब जहाँ पर हर चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग बनी, वहाँ पर जो किचन है वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बना है, ठीक है। तो साउथ में जब जाएंगे तो साउथ में प्रॉपर जो वर्क होता है वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही होता है। वहाँ के जितने भी टेम्पल्स है या हाउसेस है, वहाँ पर बीच में ओपन टू स्काई ओटीज छोड़ा जाता है ब्रह्म स्थान में। वहाँ पर तुलसी वगैरह का पौधा भी रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग अगरबत्ती लगाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्लेस को ओपन टू स्काई इसलिए रखा जाता है कि ब्रह्म स्थान है वो, मतलब वहाँ पर वास्तु के हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो हमारे एमपी में भी अगर हम देखें तो वास्तु के हिसाब से काम होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो डिपेंड करता है। तो जिसकी जैसी मेंटेलिटी रहती है उसके हिसाब से वर्क होता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आता है तो आपको वास्तु के अकॉर्डिंग उनको प्लानिंग करके देनी ही पड़ेगी। तो मैंने आपको 3 टाइप की प्लानिंग बताई थी। एक जनरल प्लानिंग जिसमें वास्तु का कोई रोल नहीं होता है, सेकंड आर्किटेक्चर प्लानिंग जिसमें डायरेक्शन का रोल होता है, और एक वास्तु प्लानिंग जिसमें प्योर वास्तु ही वर्क करता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है, और आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अदरवाइज आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये आज मैंने एक बेसिक डिस्कशन आपसे किया है वास्तु के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ज़मीन देखना हमें, तो ज़मीन भी उपजाऊ होनी चाहिए, फर्टिलिटी पर्टिकुलर होनी चाहिए ज़मीन की खरीदते टाइम पे। देखिए
ऐसी बंजर ज़मीन होगी जहाँ पर उपजाऊ क्षमता नहीं है, तो ऐसी ज़मीन के जो कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग हम खरीदते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फ़ायदा है, प्रॉफिट नहीं करती है, ठीक है। और भी कुछ ज़मीन खरीदने की कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर आप 3 फीट का गड्ढा खोदिए, 3 बाई 3 का, और डेप्थ भी 3 फीट रखिए। वहाँ पर आपने पानी डाला उस गड्ढे में, अगर वो पानी आप 10 कदम दूर गए सपोज, वो वापस पानी को देखने आया, तो वो पानी अंदर अगर चला गया, सोख लिया ज़मीन ने सपोज, ठीक है, जल्द ही, एज़ कम्पेयर टू अपनी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जहाँ पे काली मिट्टी होती है, वहाँ पर लेट पानी सोखेगी जो ज़मीन, मतलब एब्जॉर्व करेगी, तो वो पर्टिकुलर ज़मीन उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो वास्तु के हिसाब से बेटर है। बाकी ये वाली जो बंजर ज़मीन होती है, जो मोरम वाली होती है, वो बेटर नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब जहाँ पर एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है वाटर का, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम बेसिक पॉइंट्स पे ज़्यादा डिस्कशन करते हैं और उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, वास्तु के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, और आगे की हम कुछ और भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।